अस्सलाम वालेकुम। मार्केट ध्यान के नए एपिसोड में मैं मोगली पंजवानी आप नाजरीन को खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग के साथ डिस्क्लेमर शेयर कर दूँ। इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी किस्म की बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन देना नहीं है। आपको जो ध्यान है उससे रोशनास कराना है, मार्केट में क्या चीज़ें चल रही हैं उसकी आगाही फराम करना है। नाजरीन, सबसे पहले बात कर लें फीपीलीपी डेटा की। फीपीलीपी डेटा बरोज़ 23 जून से लेकर 27 जून का इस मुताबिक है। सबसे बड़ी जो हमने बाइंग देखी है, विटनेस की है इस डेटा के मुताबिक, वो म्यूचुअल फ़ंड की है। लेकिन म्यूचुअल फ़ंड ने डेट मार्केट में बहुत बड़ी बाइंग की है। जो जेन्युइन बाइंग हुई है वो इंश्योरेंस कंपनी में हुई है। जो सबसे बड़ी सेलिंग हमने देखी है वो फॉरेन कॉर्पोरेट्स की देखी है। नाज़रीन, आप लोग के साथ इसका मैं पूरी डिटेल शेयर कर दूँ, इसको हम देख लें कि इसमें बेसिकली हुआ क्या है, पस पर्दा क्या हुआ है। तो गोरे ने ऑल अदर सेक्टर में यूज सेलिंग की है। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो इंडिविजुअल ने फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट में बाइंग की है। इंश्योरेंस कंपनी में, जैसे मैंने कहा कि जेन्युइन बाइंग हुई है, वो हुई है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी में। बैंक्स ने बाइंग की है ऑल अदर सेक्टर में। इंडिविजुअल ने सेल किया है सीमेंट सेक्टर, बैंक्स ने कमर्शियल बैंक सेल किया है, और जो गोरा है उसने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में सेलिंग की है। नाज़रीन, आप लोग के साथ इंडेक्स वैल्यूएशन शेयर कर दूं। जो डे रेंज बना है फ्राइडे का वो 1,22,222 का है। जो ऊपर का लेवल है, जो हाई बना है, वो 1,25,285 का है, यानी लो 1,22,222 और ऊपर का जो सेलिंग है वो 1,25,225 का है। ये सेकंड हाईएस्ट हम देख रहे हैं कि मार्केट ने वो हाई बनाया है। वीकली रेंज इस मुताबिक है 1,15,887 का लो बना है, जो कि मंडे को बना था, और 1,25,285 का हाई बनाया, यानी तकरीबन एक हफ्ते में मार्केट ने 10,000 पॉइंट ऊपर नीचे किए हैं, 10,000 पॉइंट की रेंज बनाई है। मंथली रेंज इस मुताबिक है 1,15,887 का लो बना है, 1,26,718 का हाई बना है। करंट पी रेशियो 7.48 का है, एक्सपेक्टेड पी रेशियो 7.75 का है। नाज़रीन, आप लोग के साथ जो स्टेटस है, जो टेक्निकल है, उसका ट्रेंड स्टेटस मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो फिलहाल अपवर्ड पर ही है। 1,19,162 का सपोर्ट है, जो ये तोड़ दिया था पिछले मंडे को। जो हालात ख़राब थे ईरान और इसराइल का जो मामला थे, इसमें अमेरिका ने एंट्री ली थी, तो इन चीज़ों के पेश नज़र उसको तोड़ा था। रेजिस्टेंस जो है वो 1,32,981 का है। RSI 60.30 का है। मैकडी हमें बाइंग और डिप की स्ट्रेटजी दे रहा है। नेक्स्ट पॉसिबल ट्रेंड जो सपोर्ट है वो 1,11,308 का है, और रेजिस्टेंस 1,18,970 का है। तो नेक्स्ट जो पॉसिबल ट्रेंड हो सकता है वो डाउनवर्ड ट्रेंड हो सकता है। टेक्निकल ग्राफ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये डे चार्ट है। डे चार्ट में अगर हम देखेंगे तो एक पुराना गैप था, उसको फिल करने की कोशिश की गई, और इसके बाद जो है अब नया गैप खड़ा हो चुका है। तो ये गैप हमें एक कॉशियस अप्रोच की बता रहा है कि हमें कॉशन होकर काम करना है, ज़्यादा हैवी पोजीशन नहीं बनानी है, क्योंकि मार्केट में कभी भी कोई ऐसी मूव बन सकती है जिस वजह से मार्केट दोबारा, जो इंडेक्स है वो दोबारा इस गैप को फिल करने आ सकता है। और जब ये गैप की करीब आता है, गैप फिल करना आता है, तब आपको जितने भी नाम नेहाद गुरूज हैं वो आपको कहते हैं कि यहाँ पर माल बेचें। ऊपर माल बेचना ज़्यादा कतरन बेहतर है। तो जहाँ मौका मिले सेल ऑन स्ट्रेंथ रखें। KSE 100 इंडेक्स वाले स्क्रिप्ट हैं, उनमें तो कोशिश करें कि जहाँ मौका मिले, जिस लेवल पे मौका मिले, सेल ऑन स्ट्रेंथ करके जाएं, बेच के जाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। आपको दोबारा चीज़ें नीचे मिल जाएंगी। नाज़रीन, आप लोग के साथ एक चीज़ शेयर कर दूँ। एक अपडेट हुआ है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से 27 तारीख को, बरोज़ फ्राइडे को, और उसमें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक नया इंडेक्स इंट्रोड्यूस करा रही है, KSE 100 इंडेक्स प्राइस रिटर्न इंडेक्स। प्राइस रिटर्न इंडेक्स क्या करेगा? प्राइस रिटर्न इंडेक्स जो है वो रियल टाइम में मार्केट की पोजीशन हमें बताने की काबिलियत रखेगा। इसमें जो कैश डिविडेंड है वो ऐड ऑन नहीं होगा। तो जो कैश डिविडेंड है वो KSE 100 इंडेक्स में ऐड ऑन होता है, वो चीज़ें अब नहीं होंगी। ये प्रॉपर तौर पे KSE 100 इंडेक्स को ट्रैक करेगा। ये एनालिस्ट और ट्रेडर के लिए बहुत अच्छा एक तरह का इंडेक्स है, ये दावा किया जा रहा है। इसका ब्रोशर मैं आप लोग के साथ जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं शेयर कर दूंगा, तो आप उसको गो थ्रू कर लें। ये डिज़ाइन किया गया है KSE 100 इंडेक्स को ही ट्रैक करने के लिए, लेकिन रियल टाइम में हमें चीज़ बताएगा। KSE 100 इंडेक्स अनफॉर्चुनेटली हमें वो चीज़ें नहीं बता रहा होता है जो हमें जाननी ज़रूरी है। हम सिर्फ KSE 100 इंडेक्स को देखते हैं और उससे ये तवक्का कर रहे होते हैं कि हमारे शेयर्स भी ऊपर जाएंगे, लेकिन उसके बरक्स होता है। KSE 100 इंडेक्स एक नया टॉप लगा लेता है, लेकिन हमारा जो पोर्टफोलियो है वो माइनस में ही खड़ा होता है, जबकि हमने KSE 100 इंडेक्स के ही अच्छे स्टॉक खरीदे होते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो ट्रैक ऑन करेंगी। इसके साथ साथ फ्री फ्लोट के भी जो मामला हैं उनको भी देखा जाएगा, और
फ्री फ्लोट जितना कम होगा उतना अच्छा है। मार्केट सर्वेलेंस और रिस्क मैनेजमेंट फ्री फ्लोट ज़्यादा होने की वजह से बढ़ जाता है, तो उसको भी ट्रैक किया जाएगा। तो उसकी पूरी डिटेल मैं आप लोग के साथ शेयर कर दी है। नाज़रीन, आप लोग के साथ इंटरनेशनल कमोडिटीज़ की बात कर लूँ तो WTI क्रूड ऑयल $65.28 पर बैरल चल रहा है। ब्रेनेट $67.54 पर बैरल चल रहा है। आयरन ओर $94.48 पर टन चल रहा है। गोल्ड $3270.83 पर आउंस चल रहा है। रबर 162.90 सेंट पर केजी चल रहा है। रिचर्ड बे गोल्ड प्राइस $91.95 पर टन चल रहा है। नाज़रीन, आप लोग के साथ डिलीवर फ्यूचर काउंटर का डेटा शेयर कर दूं तो सबसे बड़ी बाइंग खरी है PIA में। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो GHNI में, तीसरे नंबर पे TRG, चौथे नंबर पर नेटसोल, पांचवें नंबर पर SSGC, छठे नंबर पर PRL, सातवें नंबर पर फ्लाइंग, आठवें नंबर पर कॉसम, नवे नंबर पर ट्रीट कॉर्पोरेशन और 10वें नंबर पर WGL है। नाज़रीन, ब्लैंक सेल का डेटा इस मुताबिक है। सबसे बड़ी जो बाइंग खरी है ब्लैंक सेल में जुलाई के काउंटर में फ्लाइंग है। सेकंड नंबर पर अटक रिफाइनरी है। थर्ड नंबर पर WGL है। फोर्थ नंबर पर GHNI है। फिफ्थ नंबर पर गेल है। सिक्स नंबर पर PIA है। सेवन नंबर पर जो है वो सिटी फार्मा है। 8 नंबर पर SSGC है। 9वें नंबर पर दीवान सीमेंट है। 10वें नंबर पर साजगार है। नाज़रीन, आप लोग के साथ MFS का डेटा शेयर कर दूं। सबसे बड़ा जो MFS में बाइंग खरी है वो ICIBL में है, तो उसमें थोड़ा मोहतात रहना है। सेकंड नंबर पे मैपेक फिल्म्स है। थर्ड नंबर पे टाटा टेक्सटाइल मिल्स है। फोर्थ नंबर पे SSOM है। फिफ्थ नंबर पर IBL हेल्थ केयर है। सिक्स नंबर पर बनीज लिमिटेड है। सेवन नंबर पर हेल है। 8 नंबर पर फ्लाइंग सीमेंट है। नाइन्थ नंबर पर अगर हम देखें तो TPLP है। और 10वें नंबर पर अगर हम देखें तो CSAP है। नाज़रीन, जो पंजवानी इंडेक्स है उसका मैं आप लोग के साथ डेटा शेयर कर रहा हूँ। और पंजवानी इंडेक्स में डॉलर्स मैंने आप लोग को शेयर किया था 2 दिसंबर 2024 को। इसने 27 जून को अपना फेयर वैल्यू अचीव किया है और इसने इन्वेस्टरों को 35% रिटर्न दिया है। नाज़रीन, आप लोग के साथ और भी एक डेटा शेयर कर रहा हूँ जो पंजवानी इंडेक्स में है। ऑक्टोपस डिजिटल काफ़ी हद तक बाइंग विटनेस की जा रही है इसमें, और काफ़ी हद तक हम इसमें हलचल देख रहे हैं। और इसने जितना बॉटम आउट होना था बॉटम आउट हो चुका है। इसका डेटा इस मुताबिक है। इसकी जो फर्स्ट क्वार्टर की EPS आई है वो नेगेटिव 0.05 है। इसको जो मल्टीपल है वो नॉन एप्लीकेबल है। बुक वैल्यू इसकी ₹17.06 की है। इंट्रिंसिक वैल्यू ₹58.66 की है। फेयर वैल्यू ₹110.19 का है। डेट टू इक्विटी रेशियो 12.07 का है। शरिया कंप्लाइंट कंपनी है। इसके साथ आप लोग टेक्निकल शेयर कर दूँ। मंथली ग्राफ जो है उसमें जो RSI दिखा रहा है 44.51 का है। मंथली सपोर्ट 44.99 का है। ₹44.99 जो 99 पैसे इसका मेन सपोर्ट है मंथली। जो पिवट बन रहा है 76.77 का है, तो 76 के करीब जाने की सलाहियत रखता है। मंथली जो रेजिस्टेंस है वो ₹108.55 है, तो फेयर वैल्यू की तरफ भी जा सकता है, लेकिन फिलहाल ये 54 से लेके ₹55 के बीच में जा सकता है। और लॉन्गर रन में अगर इसकी अर्निंग अच्छी आती है सेकंड क्वार्टर की, जो भी रिजल्ट सीजन आएगा, तो उसमें ये 76 तक जा सकता है। नाज़रीन, पंजवानी इंडेक्स आप लोग के साथ जो हजरात फ्री में चीज़ें लेना चाह रहे हैं तो उनके लिए एक चैनल बना हुआ है व्हाट्सएप का। व्हाट्सएप में मेरे जितने ग्रुप्स थे वो मैंने ख़त्म कर दिए हैं। सिर्फ एक चैनल बनाया हुआ है लोगों के लिए, और जो क्लाइंटेल है, क्लाइंटों को जो है वो चीज़ें डायरेक्ट मिल रही होती हैं, उनको डायरेक्ट उनके नंबर पे चीज़ें आ रही होती हैं। तो लिहाजा मेरे नाम से कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप चला आ रहा है तो वो जेन्युइन व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। मेरा ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है जो सबके लिए अवेलेबल है। इसका लिंक मैं आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। और इसमें जो स्क्रिप्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था वो SSG का था। बरोज़ जुमेरात को ये शेयर किया गया है। और SSG का डेटा इस मुताबिक है। फर्स्ट क्वार्टर की जो इसकी अर्निंग है ₹5.53 की है। बहुत अच्छे से ये रिवाइव हो रहा है, और इसमें जितने भी लीकेजेस थे, जितने भी ऐसी चीज़ें थी जो इसे डेंट दे रहा था, इसकी अर्निंग को डेंट दे रहा था और इसकी ग्रोथ को डेंट दे रहा था, वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सॉर्ट आउट होती जा रही हैं। PE रेशियोस का 5.43 का है, जो कि आगे जाके 1.9 का हो जाएगा, तो मल्टीपल के हिसाब से भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। बुक वैल्यू उसकी ₹12.25 की है, और एक्सपेक्टेड बुक वैल्यू उसकी ₹34 की एक्सपेक्टेड है। इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी ₹46.62 है। फेयर वैल्यू उसकी ₹72.66 है। डेट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी हद तक बड़ा है, 10,781% है। तो ये शरिया कंप्लाइंट नहीं है, गवर्नमेंट स्क्रिप्ट है, और हम सबको पता है कि गवर्नमेंट जितने भी कंपनीज़ हैं वो एक तरह के सर्कुलर डेट में फंसी हुई हैं। मंथली RSI अगर हम देखें तो उसका 70.12 का है। मंथली सपोर्ट ₹21.62 की है। पिवट जो बन रहा है ₹36.05 का है, और रेजिस्टेंस ₹52.30 का है। नाज़रीन, इसमें जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि ECC ने 50% जो
कमर्शियल सार्फिन हैं उनके लिए गैस चार्जेस बढ़ाने की मंजूरी देती है। तो ये एसएसजी के लिए काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद है और एसएसजीसी इसके मज़ीद रिवाइव होगा। तो एसएसजीसी इस बार लग रहा है कि 50 रुपये फिर इसके बाद 70-78 रुपये तक जाने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन, आप लोग के साथ एक और कंपनी शेयर कर दूं जिसमें बहुत बड़ी बाइंग हम विटनेस कर रहे हैं रिसेंटली। कंपनी का नाम है मेरिट पैकेजिंग और इसमें अगर आप इसके ग्राफ देखेंगे जो कि मैं आगे आप लोग के साथ शेयर करूंगा तो उस पर भी आपको ये चीज़ नजर आएगी कि बहुत बड़ी बाइंग विटनेस हो रही है। इसका डेटा इस मुताबिक है। फंडामेंटल साइड पे अगर हम देखें तो इसकी थर्ड क्वार्टर की अर्निंग जो है वो नेगेटिव है, 0.85 के नेगेटिव अर्निंग है। पी रेशियो नॉन एप्लीकेबल है। बुक वैल्यू इसकी 12 रुपये 15 पैसे की है। इसका इंट्रिंसिक वैल्यू 20 रुपये 40 पैसे का है। फेयर वैल्यू 40 रुपये 81 पैसे का है। डेट टू इक्विटी रेशियो 112.72% है। नॉन शेरिया कंप्लाइंट कंपनी है। मंथली RSI अगर हम इसका देखें 61.32 का है। मंथली सपोर्ट 13 रुपये 2 पैसे का है। मंथली पेवेट 13 रुपये 95 पैसे का है और मंथली रेजिस्टेंस 16 रुपये 5 पैसे का है। नाज़रीन, इसका मंथली ग्राफ आप लोगों के साथ शेयर करूं तो इसमें बहुत बड़ी बाइंग विटनेस हुई है और ये एक रैली करने को तैयार है। तो इस बार ये लग रहा है कि ये अपने जो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है 20 रुपये उसको ये टच कर सकता है, उसकी सलाहियत रख सकता है। और अगर इसके बुक्स इंप्रूव होते हैं, लेक्सन ग्रुप की कंपनी है और काफ़ी टाइम से ये हिट ले रही है, जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन चलने इन चीज़ों के पेश नज़र काफ़ी टाइम से हिट ले रही है। अगर ये कंपनी दोबारा रिवाइव होती है तो फिर जो है ये अपने फेयर वैल्यू को भी हिट कर सकता है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।